नमस्कार, मैं अविनाश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इससे पहले क्या है ना कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट डाली है। ठीक है, तो सो प्लीज आप जाकर के उन्हें देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने वहाँ बहुत बेटर और अच्छी तरीके से बनाई है। तो सबसे पहले क्या है ना कि एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो सबसे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगी वैसे वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हमको चलना है। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं क्या। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारी बोल क्या रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं। माना कि प्रत्येक बल्ले, वो क्या बोलेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले, यहाँ पे लिखेंगे माना कि प्रत्येक बल्ले की क्या चीज, मूल्य, प्रत्येक बल्ले की मूल्य बराबर क्या मान लेंगे हम इसको, x। ठीक है, x मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे बोलेंगे प्रत्येक क्या चीज, तो गेंद, प्रत्येक गेंद की मूल्य, प्रत्येक गेंद की मूल्य बराबर हम क्या मान लेंगे इसको, प्रत्येक गेंद के मूल्य बराबर क्या है, तो हम y बोलिए। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार जैसे प्रश्न बोलेगी हमें उस तरह चलना है। ठीक है ना, प्रश्न अनुसार हम क्या बोल रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 3 बल्ले, तो बल्ले को हमने क्या मानी है, x। तो यहाँ पे कितनी बल्ले हैं, तो 3 बल्ले हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3x। ठीक है, 3x प्लस गेंद कितनी है, 3x प्लस गेंद कितनी है, गेंद है हमारी 6 है। ठीक है, गेंद कितनी है हमारी, तो 6 मतलब 6 गेंदे है, तो 6y। ठीक है, बराबर कितने 100 रुपये में खरीदा है, तो इसने 39 रुपये में खरीदे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3900। ठीक है, 3900 रुपये हमने लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखना क्या है। सो इसमें से 3 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि हम 3 को कॉमन ले लेंगे। डेट मीन्स यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, x प्लस 2y। ठीक है, बराबर में क्या बन जाएंगे, 3900। तो 3900 हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि x प्लस 2y बराबर 3900। ठीक, 3900 बटा कितना, 3 से गई कट गई तो कितना है, 13 तिया 3900। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि x प्लस 2y बराबर कट के कितना है हमारी, तो 1300 आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान सारणी ज्ञात करनी है। ठीक है ना, सबसे पहले मान सारणी ज्ञात करना है। समय चीज में आपको बता दें कि यहाँ पे हम करेंगे क्या कि x बराबर 1300, डेट मीन्स 1300, ये प्लस में 2y इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे 2y। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान सारणी हम बनाएंगे। मान सारणी सबसे मेन इंपोर्टेंट है ग्राफ का, मान सारणी। अगर मान सारणी यदि आप निकाल ले रहे हैं तो बहुत बेटर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मान सारणी किस तरह निकालेंगे हम। यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या बनानी है, यहाँ पे बॉक्स बनानी है। बॉक्स बना करके हमें इसमें ग्राफ का मान वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे ये x हो गई और ये हमारी y हो गई। तो ये हम देख रहे हैं कि समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है ना, तो x बराबर 1300 माइनस का कितना है, 2y है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है कि चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि पहले हम y का वैल्यू डाल दे रहे हैं 0, 2 गुना कर लिया 0 से, y का मान डाल दिया 0, तो 2 गुना कर लिया 0 से, तो 2 0 0, और 1300 में से 0 गया तो कितना बच गए, 1300 में से 0 गया तो कितना बच गए, 1300 बचेंगे ना। अब y का मान हमने कितना फिर डाल रहे हैं, यहाँ पे 1300 हो गए, y का मान हम फिर डाल रहे हैं, यहाँ पे मान डाल दिए 600। ठीक है, चूंकि हम 600 ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं कि अगर ज़्यादा मान डालने से क्या है ना कि घट करके कम आएगी, अगर हम कम मान डालेंगे तो ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो 6 दूना कितना 1200, और 1300 में से 1200 गए तो कितना बच जाएंगे 100। ठीक है, तो इस तरह का यह मेरा क्या हो गया, तो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है ना, सेकंड में बोल रहा है क्या, और सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड में बोल रही है क्या कि बाद में उसने एक और बल्ले, बाद में पुनः, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्न अनुसार। ठीक है ना, तो पुनः प्रश्न अनुसार में चलेंगे। लेकिन तो एक बल्ले मतलब कि उसने एक और बल्ला थे, बल्ले के मूल्य क्या माने हम, x है, तो x प्लस कितनी गेंदे हैं, तो x बल्ले, तब एक बल्ले और उसी प्रकार की 2 गेंदे, तो कितना है, तो गेंद कितना है, तो 2 है। यहाँ पे 2y बराबर कितने 100 में खरीदी है, तो 1300 में खरीदी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 1300। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या ना, एकदम सिंपल मेथड को अपनानी है कि x बराबर 1300 हो गई, 1300, अब माइनस है तो उधर जाएगा, सॉरी ये प्लस में 2y, इधर आएंगे तो माइनस में हो गए 2y। ये समीकरण इसको मान लिया जाए 2। ठीक, अब इसका मान सारणी यहाँ पे ज्ञात करेंगे। मान सारणी सबसे इंपॉर्टेंट रखती है, आप इसको बनाना ना भूलें। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे आप कमांड कर लें, मान सारणी बनाना सीखें। ठीक है,
आप बहुत बेटर से सीख जाएंगे। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं x और ये है हमारी y। हम x का वैल्यू ना y का वैल्यू ना यहाँ पे हम ले रहे हैं 0। 2 गुना क्या 0 से, तो 0। 1300 में से 0 गया तो कितना बचेंगे, यहाँ पे 1300 ही बचेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे y का मान कितना ले लिया, तो y का मान हम ले रहे हैं कितना 400। ठीक है, डेट मीन्स इसको लिए हम 400 लिए, तो 400 दूना 800 और 1300 में से 800 गए हैं तो कितना बच जाएंगे, तो 500। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 500। ठीक है, दिखाई दे रही है ना, आप देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1300, 0 और 500 और कितना है 400। तो अब इसको लेकर के ये हमारी ग्राफ कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे हम मान को डालें इस बॉक्सेस में, बस इधर क्या करना है, हमको ग्राफ को खींच देना है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ किस तरह हम खींचेंगे। हाय फ्रेंड्स, चलिए देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि मान को पूरा हमने वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ को बनाना है। तो इस तरह से आपको खींच लेनी है। ठीक है ना, सबसे पहले इसमें देख ले रहे हैं ना क्या, सबसे पहले इसमें क्या बोल रही है कि सबसे पहले इसके वैल्यू एक्स का मान कहाँ तक लेटेस्ट कहाँ तक गई है, 1300 गई है। तो उसी के हिसाब से हमें ये ग्राफ को खींचने है। चलिए देख रहे हैं क्या, ये हमारी हो गई x, इसको बोलते हैं हम x डैश। ठीक है, ये है हमारी x और इसको बोलते हैं x डैश। ये है हमारी y, इसको बोलते हैं y डैश। डैश मीन्स ये डैश और डैश, जिधर जिधर डैश है वो माइनस की ओर जाएगी, डेट मीन्स इसको नेगेटिव की ओर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारी हो गई प्लस की ओर जाएगी, ये भी हमारी प्लस की, दोनों जो है हमारी नेगेटिव की ओर चलेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कितना तक जाएंगे, क्योंकि x का मान हमारी 1300 गई है तो इसको हम 1300 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो 1300 तक हमें पहुंचना है। चलिए देखते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक हमने मान सभी वैल्यू की क्या कर लिया, हमने पुट कर लिए। ठीक है, 1300 तक ले लिए। आप जैसे जैसे ग्राफ में बोल रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ को देखनी है और हमें चलनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ग्राफ को हम मान में किस तरह हम इसको हम बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एकदम देख लीजिए आप इसको किस तरह हम लिख दिए हैं। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, फर्स्ट के लिए हम चलेंगे। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट के लिए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट के लिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम चलेंगे कि सबसे पहले क्या है ना कि x का मान कितना बोला है 1300 और y का मान कितना बोला है 0। तो x का मान 1300 प्लस में है ना, x का मान 1300 प्लस में है ना, तो x का मान प्लस में ये है, दैट मीन्स x का मान प्लस में क्या है, प्लस में ये है ना, ये है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम करेंगे ये कि 1300 जो है ना, इस 1300 का वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, तो x का मान 1300 और y का मान 0। तो x कितना है 1300, ये है हमारा 1300 और y हो गया है 0, तो 1300। ठीक है ना, तो ये बिंदु हमें यहाँ पे आकर के टच करती है। तो कितना होगा, इसका नियामक कितना हो जाएंगे, तो 1300,0। दूसरी बॉक्स के लिए हम चलेंगे। तो दूसरा बॉक्स में क्या बोला है कि x का मान 100, तो x का मान 100 प्लस की ओर, तो x का मान ये है, x का मान ये है हमारी, तो इसमें देख रहे हैं तो 100 क्या है, यहाँ है, यह है 100 और y का मान कितना है 600, तो y का मान होगा ही। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ग्राफ को हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जरा आप देखिएगा, सबसे पहले 1300 बोले, x का मान 1300, तो हमने 1300 और y 0 ले लिए। ठीक है ना, 1300 हो गए। अब x का मान 100, तो x का मान ये रही हमारी 100, x का मान 100। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पे देखिए कि x का मान हो गया ये 100 और y का मान कितना है 600, y का मान कितना है 600, y का मान 600 प्लस कर ऊपर चलेंगे 600, तो 100 भी है, 600 600 600 600 ये हो गई 600। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिंदु मिलेगी, तो इसका नाम में क्या होता है कि 100,600, डेट मीन्स 100,600। ठीक है, अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, एक स्केल की सहायता से हम इसको खींच दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम खींचेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह खींच रहे हैं, जो बिंदु मिली है ना उसी बिंदु पर से हमें क्या करना है, तो खींच देना है। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से हम इस तरह ऐसे खींच लेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह हमने खींची। अब यहाँ पे खींचने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम दे दे रहे हैं A और इसका नाम दे दे रहे हैं हम R। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्या हो गई, तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमारी ये फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा के लिए हम चलेंगे क्या, दूसरा समीकरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा समीकरण में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे x का मान कितना बोले, सबसे पहले तो क्या है इस समीकरण का मान नाम लिख लें, क्या है समीकरण, तो ये हो गया, इसका मान नाम हो गया कि x बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x बराबर कितना है, तो x बराबर 1300 माइनस 2y है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया। सेकंड के लिए हम चलेंगे, चलिए देख ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड में x का मान 1300 y 0 है, तो x का मान 1300 y 0, तो ये मतलब यही है, यही मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1300,0 इसका नामक हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान सॉरी x का मान फिर कितना बोला है, तो x का मान बोला है 500, दैट मीन्स x का मान 500 और y का मान 400। देख लीजिए एक बार सही से, x का मान 500 और y का मान 400,
तो x 500 और y 400। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे क्या x 500 और y 400। तो x 500 और y 400 किस तरह देंगे, तो x का मान कितना 500, तो x का मान 500 है, तो इधर चलेंगे x का मान 500 प्लस की ओर, और y कितना है 400, तो ऊपर चलेंगे, तो ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा है, तो ये डेट मीन्स ये बिंदु जो है, ये बिंदु ये हमें यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पे टच कर रही है। यहाँ पे हमने खींच दिया कि x का मान 500 और y का मान 400, तो x का मान 500 ये हुई, और x का मान 500 और y का मान 400, तो x 500 और y 400 लिए, तो इसका नियामक हो गया 500 कॉमा 400, ठीक। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, क्योंकि एक तो नियामक ये रही है और दूसरा क्या है हमारा ये है, पहला ये है और एक दूसरा जो मिला ये है, ठीक है। तो इस दोनों को बस स्केल की सहायता से हमें क्या करनी है, तो खींच देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको लगेगा कि एक ही ग्राफ पे हमने इसको खींची है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बस इस तरह से लाना है और ऐसे मिला देनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या किए, इस तरह मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी मिल गई थी। दूसरा समीकरण का नाम क्या हो गया, दूसरा समीकरण का हम नाम क्या देते, दूसरा समीकरण का नाम क्या है, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना आप कि x बराबर 1300 माइनस 2y, ठीक है, x बराबर 1300 माइनस 2y। तो अब हम ये समीकरण हमारा कितना है, तो ये हमारा समीकरण दूसरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि x बराबर 1300 माइनस का 2y। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या किया कि ग्राफ को हमने खींच दिए, ठीक है। अब इसका समीकरण का हमने नाम भी लिख दिए हैं, जो समीकरण है उस भी लिखे हैं, और सेकंड समीकरण जो बनाए उसका भी नाम फर्स्ट का भी लिख दिए, ठीक है ना। तो सो प्लीज आप इसको देखिए, ये हमारी पूरे का पूरे वीडियोस क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। एक क्वेश्चन और है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली, दैट मीन्स प्रश्नावली चलेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकंड के लिए चलेंगे, सेकंड में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेकंड के लिए हम चलेंगे क्या, तो चलिए देखते हैं। सेकंड के लिए हम चलेंगे क्या, एकदम आसान है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ ले रहे हैं कि 2 केजी सेब और 1 केजी सेब, 2 केजी सेब, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है। एक महीने बाद 400 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माना कि, क्या बोलेंगे हम, माना कि, ठीक है, माना कि 1 किलो, दैट मीन्स 1 किलो बोलेंगे 1 किलो सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का क्या चीज मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य बराबर क्या है, x रुपया, ठीक है ना, x मान लिए हम इसको। फिर बोला क्या, एक किलो क्या चीज, 1 किलो अंगूर का मूल्य, दैट मीन्स 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलेंगे वैसे वैसे चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार हम चलेंगे क्या, प्रश्न अनुसार हमारी क्या बोल रही है। सबसे पहले इसमें देखें क्या कि 2 किलोग्राम सेब, यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कि 2 किलोग्राम सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केजी सेब, तो सेब को मैंने क्या मानी है x, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x प्लस अंगूर का मूल्य कितना है, अंगूर कितना है, 1 किलो अंगूर है, तो यहाँ पे मिलेंगे y बराबर कितने रुपये में होते, कितने रुपये हो जाता है, 160 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आप x को भी रोक सकते हैं, y को भेज सकते हैं, या फिर y को भी रोक सकते हैं, हम x को भी भेज सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हम y को हम रोक लेंगे, ठीक है ना, आपकी मर्जी जैसे भी कर सकें। तो हम यहाँ पे y को रोक लिए, तो बराबर में 160 माइनस का हो जाएंगे 2x, ठीक है। समीकरण ये हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। मान सारणी के लिए हम चलेंगे, तो मान सारणी देखिए किस तरह हम बनाते हैं। तो चलिए मान सारणी में देख ले रहे हैं कि मान सारणी जिस तरह बोल रही है, मान सारणी को हमें उसी तरह चलनी है। तो चलिए देखते हैं मान सारणी में। सबसे पहले क्या है ना कि मान सारणी, यहाँ पे हम लिखते हैं कि x और ये हो गया हमारी कितने y। तो चलिए अब x का मान पहले हमें डालना है, ठीक है ना। अब x का मान हम पहले कितना डाल दें, चलिए सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं कितना x का मान डाल दें, ठीक है। तो हम x का मान जो है सबसे पहले हम इसमें x का मान कितना ले लें, x का मान हम 50 ले रहे हैं, ठीक है। x का मान हम 50 ले लिए, 50 दूना 100 और 160 में से 100 गया तो कितना बच गए 60, ठीक है। 50 दूना 100 और 160 में से 100 घट गए तो कितना बच गए 60 बच गए, ठीक है। फिर अब हम x का मान कितना ले लें, चलो x का मान हम फिर ले लेते हैं 60 ले रहे हैं, ठीक है ना। x का मान 60 लिए, 60 दूना 120 और 160 में से 120 चले गए तो कितना बच गए 40 चले गए, ठीक है ना, 40 बच गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर से चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुनः क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः
प्रश्न अनुसार, फिर प्रश्न अनुसार क्या बोला है ना कि प्रश्न अनुसार बोला कि 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाते हैं। तो 4 केजी सेब है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x, 4 केजी है तो 4x प्लस कितना है 2 किलोग्राम अंगूर, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा, कितने सौ में कितना हो जाते हैं उसकी, ये 300 हो जाती है, 300 रुपये हो जाती है, ठीक है ना, 300 रुपये। तो अब हम इसमें करेंगे क्या ना कि कुछ कॉमन खींच लें, डेट मीन्स इसमें से क्या कॉमन आ रही है, तो इसमें से कॉमन जो है हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2x प्लस क्या बचाएंगे y इज इक्वल टू 300, ठीक है, तो 2x प्लस y बराबर 300 बट्टा में 2, ये कैसे काटेंगे तो कितना हो जाएंगे 150, 150, तो 2x प्लस का y बराबर 150 हो गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखना है, चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या कि यहाँ पे लिखेंगे कि 2x प्लस का y बराबर 150 हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये y बराबर आप x को भी भेज सकते हैं या फिर y को भी भेज सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हम यहाँ पे y को ले रहे हैं, ठीक है ना, y को रोक रहे हैं, x को भेज रहे हैं। तो 150 प्लस में 2x इधर गए तो माइनस में हो जाएंगे 2x, क्या मानेंगे यहाँ पे हम इसका, तो मान सारणी, ठीक है ना, मान सारणी में चलेंगे हम, तो मान सारणी एकदम आसान ट्रिक है, देखिए किस तरह बताते हैं, बस आपको सिर्फ इसको देखते रहिए कि किस तरह हम मान सारणी को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मान सारणी हम क्या करेंगे, किसका नाम हो गए x, इसका नाम हो गए y, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे ना कि x का मान कितना हम डालेंगे, तो x का मान हम कितना डालें जो वैल्यू पुट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे x का मान डाल दे रहे हैं, x का मान डाल दे रहे हैं 50, ठीक है ना, 50, तो 50 दूना 100 गुना किया 50 दूना 100, 150 में से 100 घट जाएंगे तो कितना बचेंगे 50 बचेंगे, ठीक। अब यहाँ फिर x का मान हम कितना डालें, तो x का मान हम डाल दे रहे हैं 60, ठीक है ना, 60 दूना 120, 150 में से 120 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 30, ठीक, ये बचेंगे कितना 30। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ का मान सारणी कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे जो ग्राफ है इसको हम इसमें दर्शा करके आपको हम बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे ग्राफ पे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना हम इसको वैल्यू को देखेंगे, जैसे जैसे बॉक्स में मान बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख रहे हैं क्या, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, x का मान बोल रहा है 50 और y का मान बोल रहा है 60, ठीक। तो x का मान 50 और y का मान 60, x का मान 50 y का मान 60, तो x का मान 50 प्लस की ओर x का मान 50, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं x का मान 50 इधर है प्लस में, तो ये हो गया 50, ठीक है ना। और y का मान कितना है, y का मान कितना है 60, डेट मीन्स x का मान 50 और y का मान कितना है 60, x का मान 50 y का मान 60, तो x 50 ये हो गए हमारे और 60, तो ऊपर की ओर चलेंगे, y 60 है ना, तो ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ 60 60 60 60 60 यहाँ हो गई ना, मतलब x का मान 50 और y का मान 60, ठीक है। ये बिंदु यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका नियामक हो जाएगा 50 कॉमा कितना हो जाएंगे 60, ठीक है। अब दूसरा के लिए चलेंगे, तो दूसरा के लिए बोला कि x का मान बोला है 60 और y का मान बोला है 40, तो x का मान 60, तो x का मान 60 के लिए चलेंगे, तो x का मान 60 डेट मीन्स ये है, x का मान 60 ये हो गई प्लस में, और y का मान कितना बोला है 40 बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो y का मान 40, तो ऊपर की ओर चलेंगे तो 60 यहाँ है और 40 ये रही, ठीक है, तो बस यहाँ पे हम इस तरह लिख लेंगे, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगी 60 कॉमा कितना हो जाएंगे 40, कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे स्केल को से लेकर के बस इसको क्या करेंगे हम मिला देते हैं, ठीक है ना, देखिए किस तरह से मिलाते हैं हम, इस तरह दोनों को इस तरह लेकर के, ठीक, और हमें क्या कर देनी है खींच देनी है। तो बस चलिए हम इस ग्राफ को इस तरह हम खींच दे रहे हैं, बस इसका कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका नाम दे रहे हैं a और इसका नाम दे दे हम r, ठीक है ना। अब सेकंड के लिए इसका समीकरण का नाम क्या है, समीकरण हम इसको क्या लिए थे, ये समीकरण है हमारा, हम यहाँ पे लिखते रहे हैं कि y बराबर ये है ना 160 माइनस का 2x, ठीक। अब हम नेक्स्ट के लिए चलेंगे, तो नेक्स्ट के लिए क्या बोला है ना, देखिए x का मान कितना है तो 50 और y का मान भी कितना है 50, तो चलिए x का मान बोला है 50, यहाँ पे x का मान क्या बोल रही है, x का मान है यहाँ पे मेरा 50 और y का मान भी है 50, तो x का मान 50 और y का मान 50, तो ऊपर की ओर चलेंगे तो x 50 और y 50 50 50 यहाँ, ठीक है ना, देखिए ये 50 y और x 50, तो यहाँ पे इसकी नियामक यहाँ मिल गई, तो इसका हो जाएगा 50 कॉमा कितना हो जाएंगे 50, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x का मान बोल रहा है 60 और y का मान बोल रहा है 30, तो x 60 y 30 को लेना है, ठीक है। तो x का मान कितना लेंगे हम 60 और y का मान कितना लेंगे हम 30,
तो x लेंगे हम 60, तो x का वैल्यू हो गया 60 और y कितना हो गया 30, तो ऊपर की ओर चलेंगे y 30, डेट मीन्स यहाँ पे मिल गई, ठीक है। यहाँ है ना x का मान 60 प्लस की ओर ये 60 और y 30, तो यहाँ पे इसकी बिंदु मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 कॉमा कितना 30, ओके। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है ना। ये दोनों क्या करेंगे हम, बस दोनों बिंदुओं से हम एक रेखा को गुजारेंगे। तो चलिए देखते हैं, लाइनें खींच देंगे हम यहाँ पर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह हम ग्राफ खींचेंगे, आपको यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो बस इसको सीधा करनी है इस तरह, और हम यहाँ से इस तरह ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसका नाम दे रहे हैं P और इसका नाम दे रहे हैं हम Q। समीकरण क्या है, तो भाई इसका समीकरण हमको देख रहे हैं, समीकरण ये है, समीकरण यहाँ पे लिखते रहे हैं कि y बराबर 150 माइनस 2x, थे 150 माइनस के क्या होंगे 2x, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या किए कि सारा क्वेश्चंस को पढ़े, इस क्वेश्चंस को पढ़ के हमने इसको क्या किए, ग्राफ का मान सारणी हमने इसमें पुट किए। इसको पुट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे किस तरह से ग्राफ को हमने एक अच्छी तरह से दर्शाई है, ठीक है ना। तो सो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।